भैया बहनों, आज हम लोग आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल प्राप्त करेंगे कि बल का मान कितना होगा। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल। तो मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और ये जो संधारित्र की प्लेटें हैं बहुत ही समीप है, और इन प्लेटों पर चूंकि विपरीत आवेश है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा। और मान लेते हैं कि वह आकर्षण बल F है, इन प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F है। और इन प्लेटों को अगर हम धीरे धीरे d दूरी तक हटाते हैं, ये बहुत करीब थे और इनको हमने d दूरी तक विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो d दूरी तक विस्थापित करने पर ध्यान देंगे कि कुछ न कुछ कार्य करना होगा। तो जो कार्य करना पड़ा वो कार्य W बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो कार्य है, यह जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में किस रूप में संचित हो जाएगा, उन प्लेटों के बीच में वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होती है, यदि दो प्लेट हैं, ठीक है, और उन पर कितने आवेश है, Q आवेश है, उनके बीच विभवांतर V है, तो जो संचित ऊर्जा होगी U बराबर 1/2 Q इंटू वी। और एक और भी होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 QV लेंगे। अब देखिए V बराबर क्या होता है, तो आप जानते ही हैं V बराबर ED, तो यह मान रख देंगे यहाँ पर 1/2 QED। इस तरह से जो स्थितिज ऊर्जा हमारी है इन प्लेटों के बीच में वह U बराबर 1/2 QED है। ठीक है, अच्छा ये कार्य को हम लोग समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कार्य किया है यही कार्य तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और स्थितिज ऊर्जा का हम लोग अलग से भी एक मान प्राप्त कर लिए हैं U बराबर 1/2 QED। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं। इस तरह से FD बराबर कितना होगा, 1/2 QED। ध्यान देंगे प्लेटों को हम लोग जो विस्थापित किए हैं, तो जो कार्य किए हैं वह वही कार्य तो उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कार्य इतना किए हैं तो यही तो हमारी ऊर्जा होगी। ठीक है, और ऊर्जा के जो सूत्र से हमने ऑलरेडी हम लोग ये क्या प्राप्त कर ले रहे हैं, U बराबर 1/2 QED, मतलब यह इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पे D से D कट जाएगा, तो उस स्थिति में यह बराबर क्या मिलेगा, 1/2 QE। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो बल है प्लेटों के बीच लगने वाला बल, वह बल F बराबर 1/2 QE। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ों को हम लोग ध्यान दे दें कि ध्यान देंगे जो संधारित्र में जो ऊर्जा होती है वो प्लेटों के बीच के माध्यम में संचित होती है। प्लेटों के बीच का जो माध्यम है इसमें संचित होगा। ठीक है, और ये जो सी धारिता के जो संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र को यदि हम Q आवेश देकर V विभवांतर उसमें स्थापित करने में बैटरी से जो व्यय ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, तो QV होती है, Q इंटू वी होती है। ठीक है, बैटरी से जब हम उसे आवेश देते हैं और V विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो बैटरी से व्यय जो ऊर्जा होती है वह QV होती है, परंतु इसकी आधी ऊर्जा ही संधारित्र में संचित हो पाता है। आप देखते हैं यहाँ पे संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी है, U बराबर 1/2 QV। ठीक, हम बैटरी के द्वारा जो ऊर्जा दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, QV, लेकिन उसकी आधी ऊर्जा ही संधारित्र में संचित हो रही है। अर्थात जो शेष आधी ऊर्जा है वह किस रूप में व्यय हो जाती है, तो उष्मा के रूप में। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हम लोग बैटरी के द्वारा जो ऊर्जा देते हैं, फिर से ध्यान देंगे कितना देते हैं, QV, लेकिन इसकी आधी ऊर्जा ही संधारित्र में संचित होती है 1/2 QV, और आधी जो ऊर्जा है 1/2 QV वह उष्मा के रूप में वो व्यय हो जाती है। ठीक है, तो दो आवेशित संधारित्र को जोड़ने पर ऊर्जा हानि जो होती है वह कितनी होती है, तो इसको ध्यान देंगे।
डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देंगे दो आवेशित संधारित्र हैं, उनको जोड़ने पर जो ऊर्जा की हानि होती है वह इतनी होती है। C1 पहले संधारित्र की धारिता, C2 दूसरे संधारित्र की धारिता, V1 पहले संधारित्र पर विभव और दूसरा V2 क्या है, दूसरे संधारित्र का जो विभव है ये है। तो इस तरह से अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि दो संधारित्रों को हम जोड़ते हैं, आवेशित संधारित्र को जोड़ते हैं तो कितनी ऊर्जा हानि होगी, तो सीधे हम लोग डेल्टा यू बराबर इस सूत्र का उपयोग कर ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ध्यान देंगे हम लोग जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को प्रवेश कराते हैं तो संधारित्र की ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन कितना होता है। तो ध्यान दें कि यदि वायु संधारित्र है और उसकी धारिता क्या है, C है, तो उस पर जो आवेश है वह Q मान लेते हैं, विभवांतर V मानते हैं, तो वायु संधारित्र में जो संचित जो ऊर्जा होगी U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग V का मान रख दें तो V का मान अगर हम लोग Q/C रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 Q²/C। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर जो संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उसकी प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहती है। जो संधारित्र है इसको आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करें, देखिए जो बैटरी है आवेशित करने के पश्चात भी बैटरी जुड़ी रहे तब प्लेटों के बीच जो विभवांतर V है वह नियत बना रहता है। ठीक है, और अब हम वहां पर परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो परावैद्युत पट्टी रखने पर संधारित्र की जो धारिता है वह C से बढ़कर CK हो जाती है। हमने पढ़ाई है कि जब हम संधारित्र वायु संधारित्र है और तो उसकी धारिता यदि C है और अगर हम वायु संधारित्र से उसके बीच कोई परावैद्युत पट्टी रख दें और उस स्थिति में जब उसकी जो धारिता होती है उसकी धारिता कितनी गुनी बढ़ जाती है, तो उस पदार्थ के परावैद्युतांक के गुना वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यदि हम K परावैद्युतांक वाला यदि कोई पट्टी बीच में रख दिए हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका परावैद्युतांक यदि कितना हो, K हो, तो अब इसकी जो धारिता होगी CK बराबर वो हो जाएगी K/C, K गुना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दें इस स्थिति में जो ऊर्जा संचित ऊर्जा होगी वह कितनी हो जाएगी, तो UK बराबर 1/2 CKV² और CK का जो मान है वह कितना है, K/C है, तो 1/2 KCV²। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग ये मान अगर भर दें तो देखिएगा 1/2 CV², 1/2 CV² यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, U, इसका मतलब KU हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रख देते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वह K गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात परावैद्युत की प्लेट रखने पर संधारित्र की ऊर्जा बढ़ जाना है। दूसरा इसमें ध्यान देंगे कि यह क्या था कि हमने संधारित्र को चार्ज करने के बाद भी बैटरी को हटाया नहीं था और उस स्थिति में बैटरी जुड़े रहने की स्थिति में ही परावैद्युत पदार्थ रखा था। ठीक है, अब स्थिति हम बदलते हैं और यह करते हैं कि यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात हम बैटरी को हटा दें, एक बार आवेशित यह हो गया वायु संधारित्र, अब हम बैटरी को हटा दिए, अब बैटरी को हटा दिए हैं। ठीक है, तो बैटरी को हटाने के बाद अब हम परावैद्युत पदार्थ की जब पट्टी इसमें रखेंगे तो संधारित्र पर जो संचित आवेश है वह Q ही बना रहेगा, उस आवेश में कोई परिवर्तन नहीं ना, क्योंकि आवेश देने वाला बैटरी अब नहीं है और बैटरी ने कितना आवेश दे दिया था, Q, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश तो परिवर्तित नहीं होना है, वो उतना ही बना रहेगा। अब संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वह कितना होगा, तो UK बराबर जो अभी हम लोगों ने प्राप्त किया था 1/2 Q²/C, इसका उपयोग कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर C तो बदल गया और वो कितना हो गया आपको मालूम है, परावैद्युत पदार्थ रखने पर देखिए CK यूज करेंगे,
तो यह C इंटू के हो गया या K इंटू C हो गया। ठीक, आवेश उतना ही रहा, लेकिन जो उसकी धारिता थी वो कितनी हो गई, Ck हो गई है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ रखने पे धारिता K गुनी बढ़ जाती है। तो धारिता के यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, Ck। अब देखिए इसमें आपका U बराबर नॉर्मली अगर हम वायु संधारित है उस स्थिति में U बराबर 1/2 Q² होता ही है। तो Q²/C 1/2 Q²/C के यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, U। तो इस तरह से U के बराबर क्या हो जाएगा, U/K। ठीक है, अर्थात यदि हम वायु संधारित को चार्ज करने के पश्चात बैटरी हटा दें और बैटरी हटाने के बाद उसमें यदि हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, उस स्थिति में हमारे संधारित की जो ऊर्जा है अब वह घट जाएगी और कितना हो जाएगी, पहले की जो ऊर्जा है उसका K गुना कम हो जाएगी, U/K रह जाएगी। अर्थात संधारित की ऊर्जा सीधे सीधे कहें तो संधारित की ऊर्जा घट जाएगी। यदि बैटरी हटा दी है तब परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो ऊर्जा घटेगी। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने संधारित की प्लेटों के बीच लगने वाला बल और कुछ विशेष चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, जैसे संधारित को जोड़ने पर ऊर्जा हानि कितनी होती है और संधारित की प्लेटों के बीच में यदि हम परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराते हैं तो उस स्थिति में उसकी ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।